हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स इस टॉपिक पे किए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर पे ही डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो उसके लिए आज के लेक्चर के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर को हम लोग कहते हैं ABCD। ठीक है बच्चों, ABCD। तो ABCD एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में कह रहा है कि जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन के एरिया को आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जरा समझते हैं। कह रहे हैं ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है और इसमें देखिए मुझे 2 सेमी सर्कल नजर आ रहे हैं, राइट। तो मुझे एरिया फाइंड करना है इसका। देखिए बच्चों यहां पर मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो ये पूरा स्क्वायर है और उस स्क्वायर में से हमने शेडेड रीजन के लिए 2 सेमी सर्कल हटा दिए हैं। पूरे स्क्वायर में ये 2 सेमी सर्कल अगर हट जाएगा तभी तो ये रीजन बचेगा ना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आएगा, जो आपसे फाइंड करने को कहा जा रहा है, देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या यह हमारा होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, देखिए ये एक सेमी, ये पूरा स्क्वायर, इसमें से इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को मुझे माइनस करना है। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि ये जो दोनों सेमी सर्कल हैं इनका रेडियस सेम है या नहीं। अगर रेडियस सेम है तो सिर्फ एक सेमी सर्कल के एरिया निकालो और दूसरे को तो बस सेम ही रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका भी डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14, यानी दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, इसलिए इनमें से हम 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है बच्चों। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड 14 है यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सेमी सर्कल का ये होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आता है हमारा 14 इंटू 14 196 माइनस रेडियस है 22 बाई 7, सॉरी पाई है 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना होगा बच्चों, इन सर्कल का, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका आधा यानी 7 होगा। तो 7 इंटू 7 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, एक 7 से 7 कट गया तो ये हमारा कितना आता है 196 माइनस 22 इंटू 7 होता है 154। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए एक तो ये सवाल हमारा हो गया बच्चों। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि a round table cover has 6 equal design। एक राउंड यानी सर्कल के शेप में एक टेबल है और इस टेबल में देखिए डिजाइन है, ये 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है। कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये सेंटर है और सेंटर से अगर मैं सपोज करिए यहां से ज्वाइन कर दूं और इसको भी मैं ज्वाइन कर दूं बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि इसका जो ये सर्कल का रेडियस है ना, ये रेडियस कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट ₹3.5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर यानी कि पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, टोटल एरिया। फिर उसके बाद आपको टोटल एरिया पता है, आपको रेट दे रखा है तो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, पर मीटर अगर कहते हैं यानी लेंथ की बात हो रही है, पर मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया की बात हो रही है।
पर मीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम की बात होती है, राइट। ठीक है, तो चलिए मुझे इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है। कह रहे हैं कि ये 6 इक्वल डिजाइन है। अच्छा, अगर 6 इक्वल डिजाइन है, इसका मतलब एक डिजाइन का एरिया अगर मुझे पता चल गया तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एरिया निकल कर आ जाएगा। अब समझिए इस बात को कि ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, और ये मैंने देखिए 2 रेडियस ड्रॉ किए हैं, तो ये एक सेक्टर बन गया बच्चों। अच्छा, इस तरीके से ये दूसरा सेक्टर होगा, ये तीसरा सेक्टर होगा, ये चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर और छठा सेक्टर, 6 सेक्टर है। अच्छा, पूरे का एंगल 360 था तो एक का कितना होगा, क्योंकि ये 6 हिस्सों में डिवाइडेड है इसलिए 360/6 यानी कि 60 डिग्री। एक का मेरा 60 डिग्री निकल कर आ रहा है, ये 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज समझिए, अगर ये 28 ये 28 ये एक सेक्टर बन गया है 60 डिग्री का, तो क्या अगर मैं इसको A कह दूं और इसको अगर मैं B कह दूं तो क्या AB एक कॉर्ड नहीं है सर्कल के ऊपर? और अगर ये कॉर्ड है तो ये वाला जो डिजाइन वाला पोर्शन है ये सेगमेंट नहीं बन रहा है हमारा, तो सेगमेंट बन रहा है ना। तो हम लोग अगर इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारे सेगमेंट का टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा बच्चों? एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट ए, बीच के पॉइंट को मैं सी कहता हूं, ACB। आप ACB सेगमेंट देखिए, यही शेडेड रीजन ACB सेगमेंट है ना, तो इसको एक सेगमेंट का एरिया मुझे मिल गया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा इसी चैप्टर के शुरुआत में। कितना होता है? ये हमारा होता है θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 और बाहर में रेडियस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 ब्रैकेट में थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7, इसकी जगह हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या 22/7 ही यूज कर लेते हैं क्योंकि बाहर r² हमारा 28 है। साइन θ/2, अगर थीटा 60 है, θ/2 कितना है? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और r² यानी 28 इंटू 28। क्लियर है? देखिए ये हमारा 6 हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 6, ठीक है, 7 इंटू 6, और ये 28 इंटू 28 तो अंदर अगर आएगा तो 28 इंटू 28 बन जाएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 28 इंटू 28। देखिए 28 गया 14 टाइम्स, ये वाला 28 भी गया 14 टाइम्स, राइट। यहां पर हमारा 7 जो है वो ये गया 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6 इंटू 22 4 सा होता है 88, ठीक है, 22 इंटू 4 88, इसको भी वैसे हम चाहे तो 2 से कट कर सकते हैं, ये हमारा 3 आ जाएगा, 22 2 सा 44, 44 इंटू 28 हम लोग निकाल लेते हैं, 44 इंटू 28, ठीक है, 28 4 8 सा 32, कैरी ओवर 3, 4 2 सा 8 11, यानी कि 1 1 2, ये हमारा जगह 2 3 2 1 1 2 3 2, तो ये हो गया 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3 की जगह क्वेश्चन में कह रहा है 1.7 लेने को, यानी कि 1.7 इंटू 14 इंटू 14 196। ठीक है बच्चों, 1 2 3 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 410.6, ठीक है, लगभग 410.6 आ रहा है। ये हो गया 6 टाइम्स
410.6 माइनस 196 इंटू 1.7, 196 इंटू 1.7 अगर करें, 7 6 42, कैरी ओवर 4, 7 9 63 एंड 4 67, कैरी ओवर 6, 7 1 7 और 6 13, और वैसे ही हो गया हमारा 196 यानी 2, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 13 का 3 कैरी ओवर 1, ये हो गया 332.2, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 410.6, इसको माइनस कितना करना है 333.2 से, ये हो गया 4, इधर से कैरी 1 दीजिए, 10 माइनस 3 7, इधर से कैरी 1 दीजिए तो 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 3 0 यानी कि 77.4। अब 77.4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, कैरी ओवर 2, 6 7 42 और 2 44, कैरी ओवर 4, 6 7 42 और 4 46, यानी लगभग 464.4 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, ये रफ पार्ट में हटा दे रहा हूं क्योंकि हमें फाइनल कैलकुलेशन करना है। अब समझिएगा जरा कि ये तो मेरा एरिया निकल कर आ गया, मुझे कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 3.5 रुपीस, और आपको निकालना है 464.4 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीस 3.5 इंटू 464.4। क्लियर है? अगर मैं यूं कह लीजिए कि हम लोग 464.4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 4 डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 35 4 कितना होता है 140 का 0, कैरी बचा 14, 35 4 140 और 14 154 का 4, कैरी बचा 15। ठीक है, फिर 35 6 210 और 15 हो गया 225, कैरी बचा 22, और 35 4 140 इंटू 140 प्लस 22 यानी कि ये हमारा हो गया 162। दो डेसिमल है इसलिए कॉस्ट हमारा आ रहा है रुपीस 1625.4, यानी अप्रोक्सीमेटली 1625 रुपीस कॉस्ट आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अगला लेक्चर जो है वो भी सेम एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर पे बेस्ड होगा, उसको भी स्किप मत करिएगा। अभी हम लोग 2-3 लेक्चर्स और एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे करने जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम 2-3 लेक्चर, तो उसको आप जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी तरफ से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।